औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आज हम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के एक मुबैना तौर पे उनसे जो मनसूब बयान है उसके ऊपर बात करेंगे कि जिसमें कहा यह जा रहा है कि उसकी तरफ से तरदीद या उसकी तस्दीक तो नहीं हो सकी कि कल तक इमरान इस्माइल, परवेज़ खटक, असद कैसर और आमिर कियानी जो है वो साइकिल पे थे और आज क्या है। तो इसमें अगर उन्होंने ये कहा है या नहीं कहा है, दोनों सूरतों में जो है बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। और ये सच उसको जो है एक एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जो ताजर हैं और जो मार्शल लॉ और जमहूरियत के जो अगेंस्ट लोग हैं कि चलें किसी तरीके से उन्होंने उनसे ये भी मंसूब किया जा रहा है कि उन्होंने कहा तीनों सियासी जमातें करप्ट हैं। अच्छा, ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि सियासी जमातें भी करप्ट हैं, ये सियासतदान भी करप्ट हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन भी करप्ट हैं, उनमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनमें जजेस हैं, उनमें आर्मी और डिफेंस सर्विसेज के ऑफिसर्स भी हैं। इनमें सबसे जो एक अगर नाम ऐड किया जाए दो चार लोगों के, मसलन इफ्तिखार चौधरी, बाबा रहमता, ये लोग क्या थे? ये आने से पहले एक आम वकील थे। फिर इसके अलावा जो है जो ये साइकिल पे आने वाले या मोटरसाइकिलों की अगर बात करें तो उस पर कुछ और लोगों के नाम हम अगर ऐड कर दें जिनका ताल्लुक जनरल आसिम मुनीर साहब के जो इदारे से है, हमारी फ़ौज से है। मसलन उसमें एक अयूब ख़ान का ख़ानदान है, जो 22 ख़ानदान अरब करोड़पति ख़ानदान डॉक्टर महबूबुल हक साहब ने जो जिनके ऊपर तहकीक की थी, उनमें आखिरी ख़ानदान जो आखिरी नंबर का था जो और पहला ख़ानदान पाकिस्तान का जो करोड़पति बना था सरकारी मुलाजमीन में से, वो था अयूब ख़ान का ख़ानदान, गोर अयूब ख़ानदान। और उसकी फार्चून या वेल्थ उस वक्त 95 लाख शो हुई थी। ये सबसे छोटा ख़ानदान था। तो ये एजाज़ एक अयूब ख़ान के वालिद साहब, आपको पता है कि वो एक सूबेदार थे और पहला ख़ानदान था। और उन्होंने फिर मार दाड़ करके जनरल हबीबुल्लाह, जनरल बरकी, बेशुमार लोग थे। इसके बाद जो है ज़ियाउल हक के ज़माने में सियासतदानों को जो है एक पार्टनरशिप कायम हो गई, सियासतदानों की, मुलाजमीन की और इन लोगों की। अफ़गानिस्तान की वार के दौरान, गैर जमाती इलेक्शनों के दौरान इस पार्टनरशिप ने ग्रो करना शुरू कर दिया। और अब अगर देखा जाए तो ये जो साइकिल पे या मोटरसाइकिल कहीं के ऊपर का पास जब वो आए हैं गवर्नमेंट सर्विस में, उनके पास शायद मोटरसाइकिल तो दूर की बात है, साइकिल हुई हो। जैसे जनरल कियानी के वालिद साहब जो है वो सूबेदार थे। इसके अलावा एक आसिम सलीम बाजवा, जनरल पापा जानी जिनको कहते हैं। उसके बाद जो है ये फैज़ हमीद साहब हैं। उसके अलावा एक जनरल पाशा साहब हैं। उसके अलावा जनरल बाजवा साहब। इन सब के ये सारे अरबपति हैं। और जिस मुल्क के साफ़ी अरबपति हों, सरकारी खजाना से तनख्वाह 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले लोग अरबपति हों, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो करप्शन है वो इंस्टीट्यूशनलाइज है। वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि लोगों की वर्थ और उसके जो ऐसा सजात है उनकी छानबीन की जा सके। तो इस सिलसिले में जो है ये अभी जो ये कुछ कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं उस लोगों के ऊपर, ये फॉरेन करेंसी के हवाले से, फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से और प्लस इसके हवाले से चीनी की स्मगलिंग के हवाले से, इसमें भी लोग जो है ये भी एक तरफ जो है वो लोगों के साथ जो है वो ज़ाहिर सख्ती हो रही है और इसमें भी लोग जो है अपनी दौलत बना रहे हैं। स्मगलिंग जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस है और जिसकी पैटर्न स्टेट इंस्टीट्यूशन की तरफ से हासिल रही है स्मगलर को। तो इस वजह से जो है ये लोग बने हैं अरबोंपति और खरबोंपति। तो अब ये जो अगर ऑपरेशन वाकई सिद्ध के दिल से ये लोग कर रहे हैं तो उसमें फिर जो है ये वो सारे के सारे मुलाजमीन, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो छुपे हुए हैं, उनकी वो ज़्यादा चालाक होते हैं। वो अगर अपनी जो जायदाद है वो उस तरीके से नहीं है, शो नहीं कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, जर्नल, ये सारे लोग जो हैं और दूसरे सरकारी मुलाजमीन जो FIA में हैं, कस्टम में, इन सब के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन हो और पता चले कि इनकी जो है वो तो पता चल जाता है कि बंदे की जो है 30 साल 20 साल में उसने कितना कमाया और उसकी जो है उसके पास दौलत कितनी है। तो ये बिल्कुल इसमें सच है कि जो लोग साइकिलों पे थे, जो लोग मोटरसाइकिलों पे थे, वो अरबपति हैं, उसमें सियासतदान भी हैं और उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं। बदकिस्मती ये रही है कि कभी भी जो एहतसाब हो, वो ज़ियाउल हक का हो, ख्वाह वो मुशर्रफ का हो या बाजवा साहब का हो,
वो सिलेक्टेड रहा है और अपोनेंट को जो है वो डिप्रेस करने के लिए, उनको दबाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, कभी जो है मुल्क की मफादात में इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, जो हाफ़िज़ कुरान भी हैं, उनकी बड़ी अभी तक अच्छी रेपुटेशन है, वो अक्रॉस दी बोर्ड करेंगे और सरकारी मुलाजमीन जो है वो जुडिशरी अपना महकमा ख़ास कर, और जो लोग माफिया के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं मिनिस्ट्रीज़ में, मसलन बड़े बड़े 5-6 माफियाज के नाम जो हैं, जैसे पेट्रोकेमिकल माफिया है, उसके अलावा बिजली वाली जो आईपीपीज़ की माफिया है, टेक्सटाइल की माफिया है, ट्रेडर एसोसिएशन की माफिया है, स्मगलर्स की माफिया है, और उसके साथ साथ जो है सबसे बड़ी माफिया जो है वो है रियल स्टेट या लैंड माफिया है। इन सब को जो है, इनके सब को, इनकी पेनिट्रेशन में इनके पीछे स्टेट इंस्टीट्यूशन रहे हैं, इदारे रहे हैं, महकमा माल रहा है, उसमें डीएमजी ग्रुप के लोग रहे हैं और दूसरे लोग भी रहे हैं जो बड़े जो पॉलिसी मेकर हैं। तो इन सब के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन होना चाहिए और इनके ऊपर जो है, इनकी जो ब्लैक मनी है उसको वाइड करने के लिए कोई 50% टैक्स लेके उसको वाइड किया जाए, तब जो है हम मानेंगे कि वाकई जो है वो इंसाफ है या वो क्रैकडाउन है जिसके ऊपर अक्रॉस दी बोर्ड जो है लोगों से पूछा जाए, तो होपफुली जो है उसके बेहतर बताए जाएंगे। लेकिन जो अभी तक जो आर्मी चीफ की जो बात है, उसको जो उन्होंने बातें की उसको प्रोपेगेंडा के तौर पे जो है ये कामरान खान और उनके साथी और ये अकील करीम डैडी और जो दूसरे लोग हैं वो प्रोपेगेंडा के तौर पे सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी जो बड़े जो करप्शन के जो मंबे हैं उनकी तरफ अभी तक कोई नहीं जा रहा है। होपफुली कि उनकी तरफ भी जो है वो तोपों का रुख होगा और मुल्क में बेहतरी आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।